आज के सीरीज में आप जानेंगे कि लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत कैसे हुई थी। इसके अलावा आप यह भी जानेंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों की उत्पत्ति कैसे हुई थी और पुरातत्व वैज्ञानिकों ने इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियों और पत्थरों के औजारों के अवशेषों की सहायता से कैसे अध्ययन किया होगा। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के प्रयास किए हैं। उन्होंने यह जानने की कोशिश की है कि वो कैसे घरों में रहते थे। वे पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल एवं बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे। इसके अलावा किन किन तरीकों से वे भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करते थे। आप यह भी जानेंगे कि आदि मानव द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू हुआ था। और अंत में आप यह भी देखेंगे कि आज की दुनिया में भी जो लोग शिकार और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करके अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है। मानव के कर्मिक विकास की कहानी, मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया होगा, यह कहना काफ़ी मुश्किल है, मगर ऐसा समझा जाता है कि लगभग 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का उद्भव हुआ था जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में लुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हम आगे चलकर आधुनिक मानव कहते हैं, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। प्राणियों के शरीर से मांस निकालकर जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से कंदमूल, फल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना भी सीख लिया। हालांकि आगे चलकर मानव ने भोजन जुटाने के कई और तरीके भी अपना लिए थे, पर शिकार और संग्रह करके यानी इधर उधर से खाने की चीजें तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता रहा। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक यानी हंटर गैदरर सोसाइटी है जो शिकार और संग्रहण से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए विशेषज्ञों को लगता है कि आज के इन शिकारी संग्रहक लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करके हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। आज हमें आदि मानव की इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्म यानी फॉसिल्स व पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारी की खोजों से मिलती है। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास है। अक्सर ही जब ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गई तो अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इनकार कर दिया था कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के हैं। शुरुआती वैज्ञानिकों ने आदि मानव की चित्रकारी करने और पत्थरों के औजार बनाने की योग्यता पर काफी शक था। एक अरसे के बाद ही इन वैज्ञानिकों ने जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारी के सच्चे महत्व को स्वीकार कर दिया था। मानव का विकास कर्मिक रूप से हुआ था। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों यानी स्पीशीज के जीवाश्म से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी है। उनकी कुछ विशेषताओं के आधार पर मानव को विभिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है। जब एक बार जीवाश्मों की तिथियां निकालकर पता चल जाता है, तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता। लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम जब ऐसी खोजें की गई, तब अनेक विद्वान ये मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार तथा चित्रकारियों जैसी अन्य चीजें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूप से संबंध रखती थी।